हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। आप अच्छे होंगे। आज हम अपना व्याकरण में पाठ नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं और हमारे पाठ का नाम है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के बारे में आज हम समझेंगे। अनुच्छेद लेखन को बोलते हैं इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग, यानी कि जब हमें कोई अनुच्छेद लिखना हो, किसी विषय को लेकर हमें अनुच्छेद बताना हो, यानी कि उसके बारे में वर्णन करना हो, तो वह अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यहाँ पे समझते हैं, अनुच्छेद लेखन से बच्चों की रचनात्मक क्षमता का विकास करने में सहायक होते हैं। ये निबंध से अलग होते हैं। इनमें विषय का विस्तृत वर्णन नहीं किया जाता, अपितु छोटे छोटे वाक्य द्वारा विषयगत विचारों को कम से कम शब्दों में व्यक्त किया जाता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला कौन सा है? जब आप अनुच्छेद लिखेंगे तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। विषय का संक्षिप्त वर्णन करना चाहिए, यानी कि जो भी आप बता रहे हो उसको शॉर्ट में बताना है। अनुच्छेद की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर और एकदम इजी होनी चाहिए लैंग्वेज। वाक्य एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए। इसमें एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, यानी कि जो बात आपने एक वाक्य में कह दी उसको घुमाकर दूसरे वाक्य में नहीं बताना। ठीक है, तो जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। अब इस तरीके से पहला अनुच्छेद आपको बोला है बारिश का सुहाना दिन। हमारे विषय का नाम है बारिश का सुहाना दिन। पढ़ते हैं क्या अनुच्छेद है। जून की झुलसा देने वाली गर्मी के बाद जैसे ही बारिश की सुहानी ठंडी बूंदें धरती को छूती हैं, वैसे ही चारों तरफ खुशियां फैल जाती हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे बारिश का स्पर्श पाते ही तरोताज़ा हो जाते हैं। गर्मी की तपिश से झुलसने के बाद प्रकृति मानो बारिश में अपना रूप संवारती है। आसमान में घिरते बादलों को देख मोर कोयल सभी चहचहाने लगते हैं। पेड़ पौधे से धूल की चादर छट जाती है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। तेज हवाएं चलती हैं और सूरज की तपती गर्मी से जीव जंतु मनुष्य सबको राहत मिलती है। बारिश का मौसम सुहाना मौसम अपने साथ तीज, राखी और जन्माष्टमी जैसे त्योहार भी लाता है। बारिश की बूंदें पड़ते ही मिट्टी की सौंधी खुशबू सारे वातावरण को महका देती है। ठीक है, तो ये था हमारा अनुच्छेद बारिश का सुहाना दिन। इसमें हमने देखा कि बहुत सारे वाक्य थे जिसको हमने वाक्यों का देखो शॉर्ट भी रखे हमने, वाक्य सरल भाषा में भी थे जो पढ़ने से समझ में आ रहे थे, और किसका जो हमारे वाक्य थे उनको हमने रिपीट भी नहीं करा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। आगे हम पढ़ेंगे अगर मैं एक गेंद होती। पढ़ेंगे काश मैं एक रंग बिरंगी गेंद होती, बच्चे मुझे पाकर खुश हो जाते। छोटे छोटे शिशुओं के हाथ में आकर मैं तुरंत फिसलकर लुढ़क जाती और शिशु के रोने पर तुरंत उसके पास चली आती। बड़े बच्चों के पास आने पर वे कभी बल्ले से तो कभी हॉकी के साथ खेलने लग जाते और कभी जमीन पर या दीवार पर ठप्पा मारकर खेलने लगते। काश मैं रोते हुए बच्चों को कभी चुप कराती और कभी उन्हें हंसाती। यह अनुभव सोचकर मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने विचार प्रकट किए हैं किस विषय पे, अगर मैं एक गेंद होती। अगला अनुच्छेद लेखन है। अगले अनुच्छेद का हमारा विषय है एक दिन जब मैं विद्यालय देर से पहुंचा। चलिए समझते हैं। बुधवार का दिन था। उस दिन मेरी आंख देर से खुली। घड़ी की सुइयां 7 बजा रही थीं। मैंने देखा दीदी कपड़े पहनकर विद्यालय जाने के लिए तैयार खड़ी थी। माँ ने पहले मुझे गुस्से से देखा, फिर अपने कामों में लग गई। मैं जल्दी से बिस्तर छोड़कर स्नान गृह की ओर दौड़ा। जल्दी जल्दी नहाकर बाहर आया, तब तक दीदी तैयार होकर विद्यालय के लिए जा चुकी थी। मैंने माँ से पूछा क्या दीदी चली गई? माँ ने बताया कि आज उसका पेपर है इसलिए वह चली गई। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ। मैंने पिताजी से विद्यालय छोड़ने का आग्रह किया। जैसे ही मैं विद्यालय के दरवाजे पर पहुंचा तभी प्रार्थना की घंटी सुनाई दी। मैं बेतहाशा भागता हुआ अपनी कक्षा में बैग रखकर प्रार्थना सभा की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने पर मेरी कक्षा अध्यापिका ने देर से आने का कारण पूछा तो मैंने सुबह देर से उठने का कारण बताया। उन्होंने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, आगे से ध्यान रखना, समय पर सोओगे तभी समय पर उठ सकोगे और समय पर विद्यालय पहुंच सकोगे। मैंने मन ही मन यह निश्चय किया कि आगे से अब कभी देर नहीं करूंगा और समय पर सारे कार्य करूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा विषय था हमारा अनुच्छेद लेखन का, एक दिन जब मैं विद्यालय देर से पहुंचा। आगे पढ़ें। अगला कौन सा है? मेरे प्रिय वृक्ष। चलिए समझते हैं।
वृक्ष हमारे जीवनदाता हैं। मुझे भी वृक्ष अच्छे लगते हैं क्योंकि सभी वृक्ष एक प्राणवायु यानी ऑक्सीजन के साथ साथ दूसरे लाभ भी हमें पहुंचाते हैं। जामुन का वृक्ष मेरा सबसे प्रिय वृक्ष है। जामुन एक जामुनी काला नन्हा सा फल है। यह गर्मी की ऋतु से लेकर वर्षा ऋतु तक आता रहता है। मीठा रसीला जामुन अत्यंत गुणकारी होता है, ऐसा मेरी मम्मी कहती हैं। अनेक बार तो यह जीभ पर रखते ही घुल जाता है और उसकी मिठास मुंह में भर जाती है। खूब सारे जामुन खा लेने पर जीभ भी जामुनी हो जाती है। ठीक है, तब भी मैं जीभ निकालकर आवाज करता हूँ और छोटे भाई को डराता हूँ। दादाजी कहते हैं कि जामुन शरीर की बहुत सी बीमारियों को दूर भगाता है। मेरे घर के आंगन में लगे जामुन के वृक्ष पर खूब सारी चिड़ियां रहती हैं जो सुबह से शाम तक सुरीले गीत गाती हैं। 2 गिलहरियां भी वृक्ष पर दौड़ लगाती हैं, दिखाई दे जाती हैं। जामुन की लकड़ी भी उपयोगी होती है क्योंकि वृक्ष पशु पक्षियों का घर है, हमें छाया देता है, इसलिए मैं कभी भी इसके पत्ते या टहनी नहीं तोड़ता। ठीक है, तो ये था हमारा अनुच्छेद लेखन। अब आपसे इसमें बोला है जब आप मम्मी के साथ बाजार गए तो आपको इस विषय पे लिखना है। क्या है टॉपिक हमारा, कैसे गए, क्या क्या देखा, क्या क्या खरीदा, आपने क्या क्या लिया। इसके बेस पे आपको इसी के आधार पर अनुच्छेद लेखन लिखना है। अगला आपका टॉपिक है, अगला विषय है मेरा प्रिय खेल क्रिकेट। ठीक है, इसके विषय में आप अनुच्छेद लेखन लिखोगे। दोस्तों के साथ मैदान में मैच, रन जीतना, ये आपको बिंदु दिए हैं, संकेत बिंदु, इनके आधार पर आपको ये अनुच्छेद लेखन पूर्ण करना है। तो बच्चों, इस पाठ को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे इसी के साथ में, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अनुच्छेद लेखन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।